बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? होप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आ गई मुझे इस चैनल पे मैं व्लॉग लेके। व्लॉग इस तरह से कुछ मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मेरा जो चैनल था लास्ट वाला वो मोनेटाइज नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था। तो अब मैं व्लॉगिंग इस चैनल पे करूँगी और ये मैं शेयर कर रही हूँ अपना नेक्स्ट व्लॉग। लास्ट व्लॉग मैंने उस चैनल पर शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड गए थे कतर और वो नहीं जा सके थे, उनकी फ़्लाइट हो चुकी थी कैंसिल, और अब जा रहे हैं जी ये लाहौर से। इसका क्या प्रोसेस होता है, कतर आप कैसे जाते हैं, वो मैं आपके साथ बात करते करते इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे जाते हैं, वीज़ा चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता, या क्या प्रोसीजर है। तो जी लाहौर से फ़्लाइट थी और अल्हम्दुलिल्लाह पहले रात की फ़्लाइट थी, वो भी इन्होंने जाने नहीं दिया माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने। और ये सुबह की फ़्लाइट है, तकरीबन मेरा ख़्याल है 7, साढ़े 7, 8 बजे की ये फ़्लाइट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे हस्बैंड जो हैं वो खैर खैरियत से कतर पहुँच गए। जी प्रोसीजर ऐसा होता है कि आपने करवानी होती है बुकिंग। और मेरे हस्बैंड क्यों नहीं जा सक रहे थे कि कुछ जो मुल्क है ना उनके इन्होंने ख़ास होटल रखे हुए हैं कतर वालों ने कि वहाँ आप बुकिंग करवाएंगे, जिसमें कुछ मुल्कों में जिस तरह के हमारा पाकिस्तान आ जाता है, आई थिंक बांग्लादेश आ जाता है, नो आइडिया और कौन कौन से हैं। खैर जी हमें तो पाकिस्तान से मतलब कि वो पाकिस्तान आ जाता है कि आपने एयरपोर्ट के साथ साथ वाले कुछ होटल हैं वहाँ बुकिंग करवानी है। और मेरे हस्बैंड की इटली से बुकिंग हुई थी, इस वजह से उन्होंने उनको मुल्तान से भी नहीं चढ़ने दिया। खैर जी यहाँ पर ये होटल पहुँच चुके हैं। इस होटल में बुकिंग नहीं थी, इस होटल में मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी। तो इन्होंने काफ़ी ट्रेडिशनल सा ये देख सकते हैं सेटिंग की हुई है। और अभी मैं जिस होटल में मेरे हस्बैंड ने स्टे किया था वो होटल भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ इन्होंने जस्ट मेरा ख्याल है 1 या 2 डे स्टे किया था, उसके बाद वापस उस होटल चले गए थे जो इनकी कंपनी ने इनकी बुकिंग करवाई हुई थी। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह कतर भी बिल्कुल वैसा सही है जैसा लीबिया होता था, वैसे ही। ज़ाहिर सी बात है अरब कंट्री है तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ना सेम आता है। वहाँ भी ऐसे ही वॉल्स पे ये सब कुछ लिखा होगा, खैर लिखा होता था। खैर जो मेरे व्यूवर्स हैं लीबिया के, क्योंकि बहुत सारे हैं, मेरी फ्रेंड्स मेरे फैमिली बहुत सारी है जो लीबिया से है और मुझे देख रही है। और सबसे पहले उन सबका थैंक्स और उन सबको सॉरी भी कि मैंने बहुत लेट व्लॉग अपलोड किया है। बहुत सारे जो मेरे अपने फ्रेंड थे और जो मेरे साथ यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनके मुझे मैसेजेस आए थे व्हाट्सएप पे कि आपका न्यू व्लॉग क्यों नहीं आया, अल्लाह खैर करे। तो बस मैं थोड़ी सी डिसहार्ट भी हो गई थी इस यूट्यूब को लेके, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। और ये जी वो होटल था जो यहाँ से हम बुकिंग करके गए थे और यहाँ मेरे हस्बैंड ने 1 या 2 दिन आई थिंक स्टे किया था, उसके बाद इन्होंने होटल को चेंज कर लिया था। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा था, प्यारा था। और ये जी कुछ मैंने जैसे कि आपको बताया है ना कि कुछ ममालिक हैं जिनको जो है वो पहले होटल की बुकिंग करवानी होती है, टिकट लेनी होती है और बस आराम सुकून से आपने जो है एयरपोर्ट पे दिखानी है। 24 आवर पहले आपकी बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जाने देते हैं वो कतर, वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ जी ये कुछ वीडियोज़ में जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये मेरे हस्बैंड वहाँ से मुझे बना के भेजते थे कि भाई क्या क्या लेके आऊँ, क्योंकि 15 दिन का स्टे था। आई थिंक 13 डेज़ बाद वो आ गए थे। वो क्योंकि 2 दिन तो उनके यहीं पे वेस्ट हुए थे, कभी मुल्तान से जा रहे थे, कभी लाहौर से जा रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने जस्ट 13 डेज़ वहाँ पे स्टे किया था और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह वो आ गए थे। तो ये मॉल में गए थे, तो यहाँ से वो फिर मुझे वीडियो बना बना के भेजते रहते थे कि तुम जो है वो यूट्यूब पे लगाती हो तो चलो जी एक व्लॉग बन जाएगा। खैर मैं खुद ही उनको कहती थी, उनको वैसे शौक़ नहीं है। और ये जी मेरी छोटी बेटी के लिए उन्होंने यहाँ वीडियो बना के भेजी थी कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर हम कतर आए और विद फैमिली आए तो हम यहाँ आएंगे और महरिश इंजॉय करेगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो सबको घूमना नसीब करे और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही करे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बना के लेके आऊँ। तो ये था जी वहाँ का मॉल। यहाँ एक और मॉल मैं आपको दिखाऊँगी, वो बहुत प्यारा है, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, लेकिन उस मॉल की तो क्या ही बात थी। और ये है जी वहाँ का नाइट व्यू, देख सकते हैं आप माशाल्लाह बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ की बिल्डिंग्स देख के ना मुझे तो याद आ जाता था लीबिया, ठीक है। वहाँ भी ऐसी ही बिल्डिंग्स होती थी, लेकिन खैर अगर मैं वहाँ होती और तब मैं अगर यूट्यूब स्टार्ट करती तो मैं वहाँ आपको पूरा हर चीज़ दिखाती, लेकिन तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की नहीं। ये तो मुझे साल हुआ है अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और मुझे 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान आए हुए। ये सारी ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो मेरी फैमिली देख रही होगी, फ्रेंड देख रहे होंगे, उनको तो पता होगा। ये सब चीज़ें वही चॉकलेट्स हैं, वही बिस्किट हैं। और यहाँ जी मेरे हस्बैंड ने कुछ बैग्स की वीडियोस बना के भेजी। खैर हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम महरिश के लिए स्कूल बैग वहाँ से लेके आएंगे, खैर मेरा नहीं था, लेकिन इसके बाबा ने जब वीडियो बना के भेजी तो महरिश को एक बैग पसंद आ गया। मैं आगे चल के दिखाती हूँ कि कौन सा बैग पसंद आ गया। इन्होंने तो जस्ट वीडियो भेजी थी, फिर हमने यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लिया,
जो महरिश को बैग पसंद आया, और वो महरिश को पसंद आया था जी यहाँ एक कोने में आ रहा है ये वाला बैग, ये गुजर गया खैर यहाँ ये, तो ये मरमेड का बैग था। तो यहाँ से मैंने फिर स्टॉप किया, अपने हस्बैंड को वीडियो भेजी और फिर कहा कि आप दोबारा जब इस मॉल में जाएं, क्योंकि वहाँ तो माशाल्लाह बहुत सारे मॉल है ना, तो इस मॉल में जाएं और जाके हमें बैग की डिटेलिंग दिखाएं। और मुझे आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा बैग है, यानी ये काफ़ी बड़ा बैग था। जब ये आया है तो खैर जी उसको पसंद आया था, और यहाँ मेरे हस्बैंड जो हैं बैग की वीडियो बना रहे हैं और मुझे सेंड कर रहे हैं कि जी अंदर इसके ऐसे है और ये सारा सीन है। लेकिन मुझे लग रहा था कि नॉर्मल बैग होगा, कोई इतना हाई फाई नहीं होगा, और इसके रेट माशाल्लाह बहुत हाई थे। आई थिंक 179 और कुछ दरहम थे, दरहम होते हैं या रियाल होते हैं, खैर नो आइडिया, जो भी होते हैं वही थे। तो चलें जी, अब आप इसकी डिटेलिंग देखें कि कैसी थी। स्टिचिंग बड़ी अच्छी थी, अगर महंगा था तो खैर ये बात तो है बाहर की, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ कि अगर आप एक बार महंगी चीज़ ले लो ना तो वो एक तो आपकी काफ़ी अर्सा चलती है और वो ख़राब भी नहीं होती। और महक को जी हमेशा शौक़ रहा है वॉचेस का, और यहाँ भी उसने अपने बाबा को कहा था कि जी मुझे चाहिए जी वॉच, और यहाँ कुछ ऐसी गोल्डन सिल्वर वाली वॉच थी जो उसको नहीं चाहिए थी। फिर भी उसके पापा ने जो है यहाँ वीडियो जो है बना के मुझे भेज दी थी और मैंने उसको दिखा दी थी। हर एक वॉच भी आई थी, वो फिर बाबा उसके अपनी पसंद की ले आए थे, लेकिन वो इसी तरह से ब्राउन से कलर में आई थी। लेकिन उसको कुछ चाहिए थी, नो आइडिया कैसी चाहिए थी, उसको BTS बहुत अच्छा लगता है, उसको उसी तरह की वॉच चाहिए थी। और यहाँ हो रही है जी महक की शॉपिंग, क्योंकि महक के लिए क्या लेना था समझ नहीं आ रही थी। महरिश को तो जी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, जो उसको कहते हैं ना वो कहती है कि हाँ जी ये डन कर दें। तो उसने तो बैग अपना डन कर दिया था, और इतना सामान हमारा आना भी नहीं था। आपको पता है कि चॉकलेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और एक बंदा होता है लाने वाला और एक्स्ट्रा सामान, और वापसी पे यानी कि 2 बैग बन गए थे। जब गए थे एक सिर्फ हैंड कैरी था समझ लें आप, और उसमें वो थी डायरीज़ थी। मैंने अपने पुराने चैनल पे उसका व्लॉग भी अपलोड किया हुआ है, और वापसी पे बहुत सारा सामान हो गया था। कितना सामान हो गया था और क्या क्या आया था वो भी मैं इसी व्लॉग में आपको आगे करके दिखाऊंगी। और ये जी वीडियो आ रही थी महक को, हम कह रहे थे कि महक कोई तो चीज़ पसंद कर लो, आपको कोई तो समझ आ जाए, कोई हैंड बैग ले लो, कोई मतलब कोई भी बैग ले लो या कुछ भी ले लो कि शॉपिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आना था। और महक का भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या चाहिए और उसके लिए हम क्या लेके आएँ। तो ये वीडियो जो है वो मेरे हस्बैंड बना के और मुझे सेंड कर रहे थे कि जी महक को कोई चीज़ पसंद करवाओ। खैर महक को कुछ पसंद नहीं आया था। फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड इस जगह पे गए, और इस जगह की बहुत थोड़ी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इस जगह की क्या कमाल बात थी। ठीक है, बाहर था आई थिंक जो गर्मी थी ना वो 49 थी, और अंदर इन्होंने कुछ इस तरह का सिस्टम सेट किया हुआ था कि अंदर जस्ट 15 थी। सोचें आप कितना ज़बरदस्त माहौल होगा ना। और ये बहुत प्यारा मॉल है इनका, और यहाँ पर दर्जा हरारत बहुत इन्होंने ज़बरदस्त वाला कंट्रोल किया हुआ है। मेरे हस्बैंड यहाँ अपने दोस्त के साथ गए थे, पाकिस्तानी है वो और है भी यहाँ दुनियापुर का है, और जी बड़ा ज़बरदस्त तो ये मॉल था। पिक्चर्स भी भेजी थी मेरे हस्बैंड ने, और फिर यहाँ आ गए क्योंकि मेरा तो दिल नहीं था। मेरे हस्बैंड ने पूछा कि यहाँ गोल्ड ऐसे ऐसे है और इतनी कीमत का है, तो मैंने कहा चलें, और बता रहे थे मतलब ठीक है यानी नॉर्मल है, तो मैंने कहा चलें मुझे सेंड करें। मैंने तो अपने जो कान के ऊपर वाला यानी कि 2 सुराख हैं, तो ऊपर वाले सुराख के लिए छोटे छोटे टॉप्स मंगवाती हूँ, तो वो इतने अच्छे ख़ास नहीं लगे। फिर एक चेन ले ली, खैर वो मैं आप आगे जाके आपको दिखाती हूँ। वो भी इतनी कुछ मतलब बनवाने वाली नहीं थी, जो थी वही ले ली थी, लेकिन माशाल्लाह प्यारी थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड को पसंद आ रहे थे बैग्स, और वो वीडियो बना के मुझे भेज रहे थे कि कौन सा बैग लेना है। यकीन माने उनकी जब मैं कीमत देखती थी और पाकिस्तानी पैसों के साथ उनको मिलाती थी, तो मैं कहती थी मैं यहाँ पर 10 बैग ले लूँगी, वो भी ब्रांड के, स्टेलो पे जाके। तो ये सारा सीन था कि काफ़ी एक्सपेंसिव थे यहाँ पे। वैसे कतर जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन खैर मुझे एक बैग पसंद आ गया था इसी में से, वो भी मैं अब आगे आके आपको दिखाऊंगी कि कौन सा मैंने लिया। खैर मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मतलब आप कह सकते हैं घंटा 2 घंटे यहाँ पर वीडियो बनवाई। फिर जो मुझे बैग पसंद आता था उसकी पिक्चर बनवाती थी, फिर मैं अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करती थी कि इसकी मुझे डिटेलिंग दिखाएं, और यानी कि सारा मुझे तसल्ली नहीं होती क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें जो है ना बहुत कम पसंद आती हैं। तो ये सारा सीन है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं जो अपना बैग है वो थोड़ा सा बिग साइज़ का मंगवाऊँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि नहीं मैं अपना जो बैग है वो जस्ट छोटा सा एक
स्मॉल साइज़ का मंगवाती हूँ और जिसमें जो 1-2 मोबाइल आ जाएँ और दैट्स इट। और हुआ यही कि मुझे एक छोटा ही पसंद आ गया था और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये डन कर दें। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं इनको हर चीज़ कह रही हूँ कि मुझे ओपन करके बताएं, मुझे वीडियो बना के भेजें, क्योंकि यहाँ वीडियो कॉल जो है थोड़ी सी ब्लर हो रही थी और समझ नहीं आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड जो हैं, जो बैग मैं बीच में से सिलेक्ट करती थी फिर उसको जो है वो ओपन करते थे, ओपन करके और फिर मुझे वीडियो बना के भेजते थे कि हाँ अभी आप बताओ। और अब आगे मुझे ये वाला बैग भी अच्छा लग रहा है, खैर जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन जी ये वाला बैग मैंने नहीं लिया था, ले लेती तो वैसे अच्छा था, क्योंकि जब मैंने लंबे सफ़र के लिए जाना होता है तो मुझे लगता है कि शायद बड़ा वाला बैग ना ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये वाला बैग मैंने लिया था, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूटूस है और मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम पाकिस्तान में ज़्यादा जब डिनर वगैरह पे जाते हैं, किसी तरह किसी के घर भी जाते हैं तो इतना सामान तो लेके जाते ही नहीं है। तो मैंने ये वाला बैग मंगवाया था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये वीडियो ऐसे ना आई थी कि मैं आपके साथ फिर ऐसे ही शेयर कर रही हूँ एज़ इट इज़। ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसका मसला ये था कि इसमें जो अंदर की स्पेस थी ना वो जस्ट इतनी सी थी। खैर मैंने सारी डिटेलिंग जो है इसकी चेक की और फिर वहीं पे अड़ गया कि मैं जो हूँ वो ब्लैक कलर में लेती हूँ। और वैसे ना ब्लैक कलर में बैग्स लोगों के पास बहुत सारे होते हैं और अल्लाह की तरफ से मेरे पास है ही नहीं है, मेरे पास ब्राउन कलर में है। तो ये वाला पर्स जी मैंने फिर अपने हस्बैंड को ओके करवाया, डन करवाया और उसमें अच्छी खासी स्पेस थी और ये बड़ा प्यारा सॉफ्ट सा था। तो ये आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे मेरी बाकी वीडियोस में भी मैं आपको दिखाऊंगी और इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स में भी दिखाऊंगी। तो ये डन कर दिया था। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ने ये वाला बैग दिखाया तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा था। खैर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, इतनी देर मैंने इनसे बात करने के बाद पता क्या कहा था, मैंने कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई ले आएँ। तो फिर ये कहते हैं अजीब बात है। फिर मैंने कहा नहीं यार, कह देती हूँ कि ये वाला ले आएँ, ये ना हो कि वो बड़ा बैग ले आएँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हमेशा कहते हैं कि जो पर्स या बैग वगैरह होते हैं ना वो थोड़े बड़े साइज़ में लिया करो कि चीज़ें वगैरह आ जाएँ। क्योंकि अक्सर ही होता है कि जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आपकी तो अपनी चीज़ें होती हैं, मोबाइल हो गए, 1-2 मोबाइल हो गए, अगर आप नेट की कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हो गया। खैर आप मेरी बातें सुनें, साथ-साथ बैग देखें। और उसके बाद जो मेन चीज़ होती है घर की चाबी वगैरह वो भी हो गई। फिर आपने पैसे भी रख लिए, अगर थोड़े से आपने बड़े लंबे सफ़र के लिए जाना है तो फिर आप उसमें जो है अपनी ग्लासेस भी रख लेते हैं। और मेरे पास ये होता है कि मैंने खैर यहाँ तो अभी नहीं पहनी, लेकिन मेरे पास 4, 5, 6 किस्म की ग्लासेस होती हैं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था, मैं बाहर से लेके आई हुई थी। तो ये सारा सीन था। पहले तो हमारी गाड़ी में ही पड़ी रहती थी, लेकिन अब मेरे पर्स में ही होती हैं। उसके अलावा क्या होता है जी, उसके अलावा जो है हस्बैंड भी अपनी चाबी वगैरह दे देते हैं, गाड़ी की चाबी दे देते हैं रखवाने के लिए जब आप कहीं खाने के लिए रुकते हैं। हस्बैंड अपना मोबाइल भी दे देते हैं। तो ये सारा सीन हो जाता है। फिर आपको चार्जर भी रखना पड़ता है, तो आपको पर्स जो है वो बड़ा ही चाहिए होता है, लेकिन मैंने जी छोटा ही लिया है। और ये देख सकते हैं अभी तक जो है मैं देख रही थी, ये मुझे बताएं, ओपन करके दिखाएं। और मेरे हस्बैंड का यही दिल था कि बड़ा कोई पर्स ले लूँ। तो यहाँ होती है जी पर्स की शॉपिंग ख़त्म। अब हो क्या गया था जी, मेरी भी शॉपिंग हो चुकी थी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। और जो चेन थी वो मेरे हस्बैंड एक रात जो है वो पहले ही ले आए थे, उन्होंने मुझे दिखाया और बताया कि कौन सी लेनी है। वहाँ भी मैंने बड़ा टाइम लगाया था, लेकिन वहाँ वीडियो कॉल कर ली थी। और वहाँ से फिर उन्होंने मुझे टॉप्स वगैरह भी सेंड किए थे, लेकिन वो टॉप्स जो थे ना वो मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे थे, पीछे से चुभने वाले थे। है बड़े प्यारे से थे, छोटे छोटे से थे, यानी कि आपके जो कान के ऊपर वाला सुराख होता है ना उसमें बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन वो पीछे से जो है ना वो चुभने वाले थे। तो मैंने कहा कि फ़ायदा है नहीं है, मैंने इसको फिर पहन के नहीं रखना, जब ये चुभते रहेंगे तो मैं जो है वो लीबिया से मंगवा लूँगी। वैसे मुझे लीबिया का गोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बड़े ज़बरदस्त से सिक्योर से होते हैं। तो ये सारा सीन था कि यहाँ पर मेरी शॉपिंग हो चुकी थी, महरिश की भी शॉपिंग हो चुकी थी। जब उन्होंने बैग की डिटेलिंग दिखाई मैंने ओके कर दिया, मैंने डन कर दिया। फिर वहाँ से जी महक को ये मुझे बड़ा प्यारा एक पर्स पसंद आया था, ये ब्लू कलर में, लेकिन ये काफ़ी छोटे साइज़ का था। ये देख लें आप, डिटेलिंग चेक करें, मतलब ये चीज़ें जो है ना ब्रांड की नहीं होती, लेकिन इतनी कोई ज़बरदस्त होती हैं ना कि आप की यहाँ जो ब्रांड वाली हैं ना वो भी पीछे रह जाती हैं। बहुत प्यारा था। और ये है जी खुशखुशी, ये है लीबिया की डिश, बड़ी ज़बरदस्त डिश। तो ये हमने 3 पैकेट मंगवाए हैं। अभी तक मैंने इसको नहीं पकाया क्योंकि मैं चली गई थी, मेरे भाई की शादी भी थी तो वो भी आगे मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसी चैनल पे व्लॉग शेयर करूँगी। और चॉकलेट्स, कैसे हो सकता है कि बाहर जाऊँ चॉकलेट्स ना आए, और वैज़लीन। और बस मेरे हस्बैंड की उसी दिन फ़्लाइट थी जिस दिन उन्होंने शॉपिंग कंप्लीट की और आके सारा कुछ बैग में फेंका और ये आ गए हैं जी एयरपोर्ट। ठीक है, इन्होंने हमें नहीं बताया था, मतलब मुझे तो बताया था लेकिन बच्चों को नहीं बताया हुआ था कि मेरी आज फ़्लाइट है। और बच्चों को ये कहा था कि जी आज मैं फ़ोन नहीं करूँगा आपको, क्योंकि हमेशा ये होता है कि मेरे हस्बैंड जब भी वो ऑफ़िस वगैरह से फ़ारिग हो जाते थे और उसके बाद फिर वीडियो कॉल पे यानी कि हमें सारी जगह दिखाते थे, बात करते थे
और इस तरह से हमारे ये 10-11 दिन गुजर रहे थे कि हम जो है वो रोज़ 3-4 घंटे बात करते रहते थे। तो उस दिन जो है वो मेरे हस्बैंड ने एक वॉइस नोट बच्चों को किया था कि बच्चों आज सो जाना, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, तो मैं जो है ना वो आपके साथ कल दिन में बात करूँगा। और कल दिन में किस तरह से बात करेंगे कि फ़्राइडे थी और आपको पता है कि अरब जो है ना उसमें फ़्राइडे और सैटरडे को ऑफ होता है। और ये इनका एयरपोर्ट को इतना प्यारा है ना, ये इतना बड़ा सारा भालू है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसकी वीडियो मैंने और जगह पे भी और साइट्स पे भी बहुत ज़्यादा शेयर की हुई है, अपनी टिकटॉक पे, अपनी आई थिंक इंस्टाग्राम पे पहले ही शेयर कर ली थी। और व्लॉग मैं अभी लेके आ रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा, मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी थी अपनी यूट्यूब फैमिली से। खैर यूट्यूब फैमिली तो मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं यूट्यूब वालों को मेरे से क्या मसला है कि मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज़ नहीं हो रहा। खैर आप कोशिश करें, कीप शेयरिंग, कि इंशाल्लाह ये जो मेरा न्यू चैनल है जिसका नाम है महविश सैफ लाइफ, ये मोनेटाइज़ हो जाए। और ये सुबह का टाइम था कि मेरे बच्चे सोए हुए थे और मेरे हस्बैंड की रात की फ़्लाइट थी, ये रात लाहौर पहुंच गए थे। फिर उन्होंने फैसल मूवीज़ का इंतज़ार किया और ये देख सकते हैं दोनों बच्चे सो रहे थे और उनको नहीं पता था, और ये सरप्राइज़ था। और ये आ गया है जी मेरा पर्स, और ये पर्स किस में था जी, मेरे हस्बैंड के लैपटॉप के बैग में था। और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आई जैसे कि हेयर ब्रश, मेरा कीबोर्ड, माउस, और आपको पता है लैपटॉप वाले जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड अपना भी कीबोर्ड माउस लेके आए हैं, और एक बंदा आई थिंक इतना ही सामान लेके आता है। और ये देखें महरिश की जी फेवरेट चॉकलेट है बाउंटी, वैसे मुंह भी नहीं धोया, ये ऐसे ही जो है वो अपनी बाउंटीज़ दिखा रही है। खैर ये सब कुछ ना लैपटॉप वाले बैग में था। अभी हम जो है बाकी चीज़ों की जो है अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये क्या है जी, ये महरिश का बैग है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बड़ा सारा था, खैर वहाँ पर वीडियो में ये छोटा लग रहा था। तो ये देख सकते हैं आप, ये हैं जी बाकी चीज़ें। ये परफ्यूम तो मेरे हस्बैंड यहीं से लेके गए थे। और यहाँ हम इसको करते हैं ओपन, इसको करते हैं चीर फाड़ते हैं। खैर रैप हुआ हुआ था कि ख़राब ना हो, मेरे हस्बैंड ने अच्छी खासी पैकिंग की हुई थी, यहाँ शायद एयरपोर्ट पे की होगी, नो आइडिया। खैर चलें जी, इसके साथ हम ज़रा लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर बताते हैं कि इसमें क्या है। और महरिश के लिए क्या आया है, महक के लिए क्या आया है, वो बात तो वहीं रह गई थी कि महक को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मॉल से निकलते निकलते 2 से 3 चीज़ें मेरे हस्बैंड ने महक को बताई और वो उसको पसंद आ गई। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। और ये देखें जी, सबसे पहले निकली है कॉफ़ी और ये और कुछ चीज़ें। और महरिश के लिए ये सरप्राइज़ था, ये महरिश के बाबा ने इसको नहीं बताया था। और ये था जी एक छोटा सा भालू जिसको देख के महरिश हो गई है बहुत ज़्यादा खुश। और ये है जी महक का ड्रेस, महक का ट्राउज़र और शर्ट, क्योंकि इसको हमेशा होता है कि जी मैंने यहाँ पर ट्राउज़र शर्ट पहननी है, मैंने घर में ट्राउज़र शर्ट पहननी है। खैर बाहर तो अब ज़ाहिर सी बात है वो ट्राउज़र शर्ट नहीं पहन सकते, लेकिन इसको जब हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे ना तो ये बड़ी कंप्लेंट्स होती थी कि मैंने शलवार कमीज़ नहीं पहननी, मुझे प्रॉब्लम होती है, ये है वो है। और हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। और ये जी महक की चीज़ें हैं, ग्लिटर और पेंसिल्स। और ये देखें से महक ने अपने बाबा की जूती पहनी हुई है। और ये आ गई हैं जी कॉफ़ीज़, बहुत सारी कॉफ़ी आई है, बहुत सारी चॉकलेट्स आई हैं, मेडिसन्स आई हैं। और मेडिसन कौन खाता है, मैं खुद खाती हूँ, खैर वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस यहाँ मेरे हस्बैंड जो है सामान दिखा रहे हैं और बच्चे हो रहे हैं खुश। ये देख सकते हैं, ये समझ रही थी कि ये कोई चॉकलेट है और मैंने इसको कहा कि नहीं नहीं बेटा ये तो कॉफ़ी है। घर वर साफ़ था, फ्राइडे थी और फ्राइडे को मेरी जो है माशाल्लाह से हेल्पर्स वो भी नहीं आती, तो जो थोड़ा बहुत था वो मैंने खुद ही कर लिया था। मीठा भी बना दिया था, खाना मैंने एक दिन पहले ही बना दिया था। और ये हो गया जी महरिश का बैग। और ये बहुत खुश थी माशाल्लाह माशाल्लाह। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि ये मैं व्लॉग आपके साथ ना काफ़ी लेट शेयर कर रही हूँ, मुल्तान में तो खैर वैसे भी बहुत गर्मी होती है। और ये है जी महरिश की शूज़, मतलब जूती, मतलब स्लीपर घर में पहनने वाला। और ये भी इसकी पसंद का था जी, वहाँ इसने देख के पसंद करके और फिर मंगवाया था। और ये है जी किंडर बैनो, ये सबको ही अच्छी लगती हैं। खैर अभी दूसरा बैग जो है वो ओपन हो चुका है और इसमें क्या क्या है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये सबसे पहले तो आ गई हैं जी ढेर सारी विक्स, ठीक है, और ये पैनाड्रेक्स और पैनाडॉल। और ये सारी मेडिसिन जो हैं मैं ही खाने वाली हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो मेडिसिन की ज़रूरत मुझे ही होती है। ये बड़ी अच्छी हैं, ज़बरदस्ती हैं। खैर मेरे हस्बैंड ने किसी को और को भी देनी थी, मतलब किसी ने मंगवाई हुई थी। ये आगे हैं जी ऑलिव्स और स्नेकर भी मैं ही खाने वाली हूँ क्योंकि महक को मार्स पसंद है। और बाकी क्या आ रहा है, ये वैसे भी ओपन भी मेरे हस्बैंड जो है वो चॉकलेट्स लेके आए थे मार्स की। ये सारा कुछ मैं पकड़ रही हूँ। ऑलिव्स जी, ऑलिव्स हमारे घर में सबको पसंद है,
और ये आ गया है जी क्वालिटी स्ट्रीट। ये भी बड़े मज़े की चॉकलेट होती है, बहुत सारी मेडिसिन्स और पता नहीं क्या क्या नीचे अब देखते हैं निकलती हैं। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ी बहुत मंगवाई थी। खुशखुशी के पैकेट हो गए, ये ऑलिव्स के पैकेट हो गए, और ऑलिव्स बहुत मज़े के लगते हैं मुझे। है लीबिया में तो मैं हर खाने के साथ ऑलिव्स यूज़ करती थी, वहाँ की तो बात ही और थी। और ये है जी सौंफ। मेरा ख़्याल है मेरे हस्बैंड वहाँ होटल का खाना खाते थे तो इसलिए सौंफ की ज़रूरत पड़ गई थी। वैसे मैंने फक्की भी जो है दी थी, लेकिन फिर भी आप वो डिफरेंट खाते हो ना, कभी मिर्चें तेज़ होती हैं कभी नहीं होती, कुछ ऐसे करके सीन होता है। और वैसे ही अरब में जो है वो मिर्चें तेज़ ही यूज़ होती हैं। और ये खुशखुशी का पैकेट है, ये बहुत हमारे घर में यानी कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जितने भी मेरे बाहर से दोस्त देख रहे हैं, 2 से 3 मेरी ऐसी दोस्तें थी जिन्होंने मुझे कहा था कि खुशखुशी की रेसिपी शेयर करो, तो मैंने उनको कहा था कि बहन कहाँ से लेके आऊँ मैं। खैर मैं ख़ुद भी लेके आई थी लेकिन ख़त्म हो चुकी है। मैंने अपने लिए आई थिंक 1 या 2 पैकेट रखे थे, वो मैंने बना दिए थे, अब तो 3 साल हो गए हैं। और टमाटो पेस्ट भी आई है, तो इंशाल्लाह जो है सून मैं इसको बीफ में बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इसका एक स्पेशल जो है ना बर्तन होता है, और वो बर्तन मैं बड़ी मुश्किलों से बाहर से लेके आई हुई हूँ। यानी कि काफ़ी बड़ा सारा इसमें बर्तन होता है। जिस तरह आई थिंक मैंने उसमें अपने पुराने चैनल पे एक वीडियो शेयर की थी मोमोज़ की, चिकन मोमोज़ की, उसमें मैंने वो वाला बर्तन यूज़ किया था। खैर ये जी रात का टाइम है और महरिश बहुत खुश है, सारा दिन गुजर चुका है, खाना मैंने बना लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी जी वो चेन। चले मैं ये आपको दिखा देती हूँ, लेकिन गिफ्ट छोटा सा हो या बड़ा सा हो बड़ा प्यारा लगता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जी अब चॉकलेट टाइम है, चॉकलेट सारी हम लोग जो है एंजॉय करने लगे हैं। और बाबा जो थे सो गए थे। तो सबसे पहले हमने ओपन की है जी किंडर वेनो। किस किस को पसंद कौन कौन सी चॉकलेट है ज़रूर बताओ, बाकी जाएंगी सारी फ्रिज में। स्लो हम 1-1.5 महीना जो है इसको यूज़ करेंगे। और सबसे मज़े की बात है कि जिस दिन मेरे हस्बैंड आए हैं उसे 1-2 दिन पहले मेरा जो घर में पहनने वाला स्लीपर है ना वो टूट चुके थे, और मेरे पाँव में इतनी कोई दर्द थी ना, एक और बाहर से जूती लेके आई थी, मैं वो पहन रही थी। तो मैंने इनको कहा कि सबसे पहले मैंने जाके जो है घर में पहनने वाली जूती लेके आनी है। तो मैंने जो जूती ली और इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो बनाई, कि ज़ाहिर सी बात है मैं 11-12 दिन से बिल्कुल बाहर नहीं निकली थी। ये है जी बैग की प्राइस। और ये और जो थोड़ी बहुत चीज़ें आई थी मैंने कहा मैं आपके साथ उसकी पिक्चर्स शेयर करती हूँ। और ये पिक्चर्स मेरे हस्बैंड ने ही भेजी नहीं थी, जैसे जैसे वो चीज़ें लेते थे फिर वो मुझे पिक्चर्स जो हैं वो शेयर कर देते थे। ये भी रात का एक टाइम था तो वो कॉल कर रहे थे। ये इन्होंने मेरे से पूछा था लेनी है कि नहीं लेनी, बिल्ली नहीं, वो जो हीट वाटर बॉटल थी। और पर्स की पिक्चर्स भी मैं आपको सेंड करती हूँ, बड़े प्यारे प्यारे से। वैसे हम औरतों के कहाँ दिल भरते हैं इन चीज़ों से। ये देख सकते हैं जी कलर बड़े प्यारे प्यारे थे, लेकिन जो पिक्चर्स में कलर होते हैं ना वो जब आप मंगवाते हो तो नहीं होते, इसलिए फिर मैंने ब्लैक ही चूज़ किया, क्योंकि ब्लैक वन जो है वो हर एक के साथ चला जाता है। तो ये थी जी कुछ पिक्चर्स जो वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी थी। एक बैग आ चुका था और इन 2 बैग्स पे मेरी नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और यहाँ बैग्स की पिक्चर ख़त्म होती हैं जी। ट्राउज़र शर्ट, यहाँ से ट्राउज़र और शर्ट मेरे हस्बैंड ने अलग-अलग लिए थे, लेकिन यहाँ कपड़े बहुत महंगे हैं कतर में। अगर आप जाएँ तो कतर से नहीं कपड़े लें, यहाँ से ही लेके जाएँ। ये ऑलिव्स थे। और यहाँ पर ये व्लॉग होता है ख़त्म। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।